Hi, this is Shweta W. Somo. Welcome to my podcast, Beautiful. This is for women empowerment around the world. Today, I again welcome Tanya Mehra to my podcast, and we will be discussing about the normal issues that women face around the world. Welcome, Tanya. How are you doing? Thank you, Shweta. I'm doing pretty well. How are you? I'm doing great. Today, I would like to talk about the current challenges that the youth are facing, especially the girls around the world. And I would just like to talk about their current struggles, their health issues, their relationship issues, and the sort of advice we can give them. So I'll let you start and then, we'll tune into it. Yeah, it's such a great topic. Today's women, especially young women who are facing challenges in their life. See, Shweta, first of all, I want you to categorize women in like by their age groups because different age group, different problems. And some we have got common problems. Okay, मैं स्टार्ट करूंगी टीनेजर से कि जो टीनेजर है आज की वो किस तरह की जो प्रॉब्लम्स है आज की सोसाइटी में वो फेस कर रही हैं। श्वेता, आपने देखा होगा कि जैसे ही लड़कियां बड़ी होती हैं उनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस करी है या तो वो एजुकेशन बेस पे, ठीक है, या फिर उनके अपीयरेंस बेस पे, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो है मतलब बहुत सारी और भी अदर फैक्टर्स हैं जिनमें उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं स्पेशली मैं एजुकेशन सेक्टर से स्टार्ट करना चाहूंगी कि एजुकेशन सेक्टर में आजकल के टीनेजर जो है वो किस तरह का प्रेशर, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। नंबर वन, कि जो उनका एजुकेशन का जो दायरा है अब टोटली चेंज हो चुका है। हमारे टाइम पे कुछ और था। हमारे टाइम पे क्या होता था श्वेता, कि हमारे को बहुत सारी सपोर्ट होती थी, पेरेंटल सपोर्ट होती थी स्पेशली, क्योंकि करिकुलम में कुछ चेंज नहीं था और जिस तरह की एजुकेशन थी वो एक स्ट्रेट लाइक पैटर्न में चली आ रही थी। लेकिन आज का जो एजुकेशन है वो टोटली आज के जो यूथ, जो टीनेजर्स है स्पेशली, वो जो है उनको पेरेंट्स की तरफ से जो है बहुत ही कम सपोर्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, न्यू करिकुलम, इनका जो मेथड ऑफ स्टडी है वो टोटली चेंज हो चुका है जो हमारे टाइम पर था। आजकल के बच्चे जो हैं इतने स्मार्ट हो गए हैं कि कुछ भी चीज उन्हें बताने से पहले अगर हम उन्हें कुछ बताना भी शुरू करेंगे ना तो उनको पहले से ही पता होता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आज उनके पास एवरीथिंग उनके हाथ में है। तो वहां से ये लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ यंग लड़कियां आज की डेट में भी स्ट्रगल कर रही हैं। वो अपने आप को अप टू डेट नहीं रख पा रही हैं बिकॉज ऑफ आई थिंक फाइनेंशियल सपोर्ट, पेरेंटल सपोर्ट, ठीक है। इन चीजों की वजह से जो है उनकी एजुकेशन में काफी इफेक्ट पड़ रहा है। पीयर प्रेशर एक सबसे बड़ा जो प्रेशर मुझे देखने में आया है कि पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल की लड़कियों में, उनकी स्पेशली उनके अपीयरेंस को देख के, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन में भी बहुत फर्क पड़ रहा है। क्योंकि आजकल क्या है कि टीनेजर में मेकअप करने की प्रथा आ गई है। अगर वो अपने आप को हाइजीनिकली क्लीन नहीं रख रही है, अप टू डेट नहीं रख रही है, उनके बाल अच्छे नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है, नेल्स अच्छे नहीं है, तो वो जो है कहीं ना कहीं पे आज की डेट में भी बुलिंग का शिकार हो रही है। ठीक है, हमारे टाइम पर भी बुलिंग होती थी बट अभी का जो लेवल ऑफ बुलिंग है वो टोटली डिफरेंट है। हमारे टाइम पे इतने ज्यादा बुलिंग नहीं होती थी, लेकिन हाँ, क्योंकि एडवांसमेंट इतनी ज्यादा आ गई है, ठीक है, पीयर प्रेशर लाइक कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जिसकी वजह से जो लड़कियां जो कुछ है ना वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनके अंदर देखने को मिला है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन, अपीयरेंस के ऊपर मैंने बात करी कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको अपने आप को मेंटेन करने में आ रहे हैं। जो टीनेजर्स है वो मैंने नोटिस किया है कि वो compete कर रही है ओल्डर वुमेन के साथ।
Yeah, I've seen that many times. They don't care about the age है group, ना? struggles, career. They just want to Yeah, compete with someone who is like 20 years more experienced than them. exactly. And sometimes I just look at that young woman and I said, why you are comparing yourself with the older woman? You Yeah, know, I know older woman has got their own charisma, own beauty, and younger women always admire older women. yeah, You know, चाहे वो हेयर स्टाइल हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, एजुकेशन लेवल, फाइनेंशियल लेवल, हमेशा वो ये बोलेगी यार मुझे उस लेडी की तरह बनना है यार, आई वांट टू लुक लाइक हर, यू नो. yeah. एंड दे ऑलवेज, व्हिच इज, मैं इनको कहूंगी इट्स नॉट अ नेगेटिव, बट हाँ, डोंट गेट ऑब्सेस्ड, Don't you get know, don't get obsessed. obsessed. So if you're getting obsessed with something and you are unable to achieve that, that means you are getting stress. Yes. So you are getting stress. So stress level जो है आज की women में पहले की women से कहीं ज्यादा, younger women, I'm just talking about the teenager, I'm not talking about the woman who is above 20, Hmm. because they've got their own problem, own stress. तो ये जो है मैंने देखने के लिए मैंने ये देखा है अपने उसमें. Yeah, that's right. Any other question you wanted to raise? So I understand what you're talking. So what is your advice to these young girls? Like, just don't compare yourself with anyone else and compare yourself to who you were yesterday. So that's the advice you give them, right? Yeah, please, my advice is, please girls, focus on your education, because education is your priority. Hmm. You don't have to worry about your finances because your parents are looking after that. Okay. Don't look after too much, like beauty part of it. Don't go like over. नॉर्मल कपड़े पहनो, नॉर्मल मेकअप करो, ठीक है. पर्सनल हाइजीन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है. बट उसको ओवर द बोर्ड जाने की जरूरत नहीं है कि आपको एवरीडे नया कपड़ा ही पहनना है. यू नो, दिस इज नॉट द एज वेयर यू आर बाइंग everything from the shop, you know. आजकल ऑनलाइन एक्सेस इतनी ज्यादा हो गई है. हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट फाइनेंशियली पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है. हमारे टाइम पे 2 रुपए मिलते थे, यू नो. $2, $10, $20, इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट लेवल. आज के बच्चों के पास ऑलरेडी $100, $200, they've got a lot of money to spend because parents become so busy. Parents don't have time for them to cook sometimes, you know, so they wanted to eat outside. Parents don't have time to take them for a shopping. And अभी तो इतना easy हो गया है कि online कुछ भी करो, even खाना भी आपके घर आ जाता है. तो life becomes so easy on other hand, you know. It is. So but इसका मेरी advice यही रहेगी कि girls, especially teenagers, don't compare yourself. Don't compare yourself to anyone. Anyone, even in the family. ठीक है कि sometimes comparison start from the family itself as well, you know. Cousins, so don't go, friends, neighbors. क्या कपड़े पहने हैं, क्या जूते पहने हैं, गाइस, उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है इस एज में. इस एज में अगर कुछ सोचना है तो अपने पढ़ाई के बारे में सोचे, क्योंकि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छे जो आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, कि सब कुछ जो है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को तो ट्यूशन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. वो प्रेशर ही नहीं है. क्यों? क्योंकि सब कुछ तो अवेलेबल है. आप गूगल करो, आपको सब कुछ मिल जाता है. तो ओनली थिंग कहां पर हम लैक कर रहे हैं कि हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे हैं. अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वहां पर हम लोग वेस्ट कर रहे हैं. तो वो जो वेस्ट ऑफ टाइम जो आपका हो रहा है, उसको थोड़ा नैरो डाउन कीजिए and focus on your study. I think this is the only advice I've got. Focus on your career. Okay, that was a career, good one. Yeah, career भी नहीं, study at the moment, study. Yeah, क्योंकि उसके बाद career path जो है, जब आप 11th 12th में जाते हैं, then you get opportunity to choose your career path. And career path क्या है श्वेता, I have noticed change होता रहता है over the time. Even मैंने 20 साल, 25 साल, even 27-year-old woman, I have seen she changed her career path completely. She was, you won't believe, she was studying hospitality. She did graduation in hospitality, and she found a boyfriend who was an accountant. And somehow these couple
You won't believe that now I'm just changing. टीनेजर से अब मैं सीधा दूसरे ग्रुप में आ गई हूँ. जो ओल्डर वुमेन के चैलेंजेस है वो कहाँ पर कैसे, क्योंकि उनका क्या है कि जो उनका बॉयफ्रेंड या पार्टनर, उसके हिसाब से भी उनका करियर पाथ जो है वो चेंज हो रहा है. है ना. तो हम लोग आज की डेट में बीइंग अ पेरेंट, मैं यही कहूंगी कि आज की डेट में हम सजेस्ट नहीं कर सकते बच्चों का करियर पाथ. आई थिंक दे आर मोर कैपेबल टू चूज देयर ओन करियर पाथ. व्हाट डू यू थिंक, श्वेता? Agreed. Agreed. So now when we talk about the women over 25 to 45 or 50, what are their current struggles? And again, yes, you are absolutely right. Actually the actual struggle, देखो टीनेजर में मैं बता रही हूँ कि प्लीज किसी तरह की चिंता ना करें, सिर्फ फोकस करें अपनी पढ़ाई पर. अब आ जाओ 20 साल के बाद, when that young girl is starting to become a woman, you know, एक्चुअल स्ट्रगल, एक्चुअल स्ट्रेस अब यहाँ से चालू होता है एक औरत की जिंदगी में. उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, उनकी अपीयरेंस में चेंज आता है, पीयर प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अब करियर पाथ की बारी आती है. अब हम यूनी लेवल पर हैं. यूनी लेवल को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क एक औरत के लिए हो जाता है, एक लड़की के लिए हो जाता है. वहां पर इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है श्वेता कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटी में, आई जस्ट टॉक अबाउट इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है. जब हम यूनी में आते हैं तो आपको डिफरेंट कंट्री के लोग मिलते हैं, डिफरेंट कंट्री का पहनावा, बात करने का तरीका, और उठना बैठना खाना पीना सब कुछ आप अडेप्ट करते हैं. वो टाइम पे आपका एक्सपोजर जो है वो बहुत बढ़ जाता है, यू नो. तो ऐसे में मेरी जो ये जनरेशन, जो ये एज के जो लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए बस यही एडवाइस है. गर्ल्स इसी टाइम पे गर्ल्स जो है तकरीबन पार्टीज में भी जाती है, अच्छी चीजों में भी जाती है, गलत चीजों में भी जाती है. दे स्टार्ट गेटिंग इनटू ड्रिंक्स, all sort of drugs and all stuff. They wanted to explain parties, going out, night parties. अब यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा परीक्षा, जिसे हम कहते हैं ना, सबसे बड़ी परीक्षा तो अब वो स्टार्ट हुई है. टीनेजर तो बहुत अच्छी लाइफ थी. School exams are nothing. And you know, it's nothing but the actual challenge जिनको टीनेजर एडमायर कर रहे थे, बट उनकी लाइफ सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल है श्वेता. यहाँ पर उनको कितने तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, उनका झेलना पड़ता है. एक्चुअली में जो प्रेशर है, जो पीयर प्रेशर है, वो झेलना पड़ता है. और ऐसे सिनेरियो में जिस लड़की ने अपने आप में कंट्रोल कर लिया श्वेता, वो ग्रेजुएट हो जाती है और बहुत अच्छे से वो अपने ग्रेजुएशन और करियर पाथ को चूज कर पाती है, डिस्पाइट हैविंग ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन. किस टीनेजर का मन नहीं करता श्वेता कि वो पार्टीज जाए, अच्छे कपड़े पहने. लड़कियों में शौक आ जाता है इस समय शॉर्ट ड्रेसेस पहनने का. मैं ये कहती हूँ आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनिए, पार्टीज में जाइए, बट एक दायरा अपना सेट कर लीजिए कि एक मेरा इतना टाइम है और मुझे अगर शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर निकलना है, जाना है, तो किस टाइम से किस टाइम तक जाना है, और मैं अकेली जा रही हूँ या अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ. यू नो, अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को आप चूज करते हैं ड्यूरिंग योर दिस पीरियड. यू नो, जो आपका एडल्टहुड है, अब आप एडल्ट हो गई है ना, तो आपको इंडिपेंडेंस भी बहुत अच्छी मिल रही है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग प्रॉपरली. तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अपने मन को हमें भटकाना नहीं है, ठीक है ना, और फोकस करना है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे यूनी में जिस काम के लिए भेजा है उस काम पे हमें फोकस करना है. कोई पेरेंट मना नहीं करेगा. अगर आप यूनी में अच्छे नंबर लेकर आ रही हैं, लेस डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, तो पार्टीज जा रही हैं, आप कैसे भी कपड़े पहन रही हैं, आपको कोई पेरेंट जो है वो मना नहीं करेगा, बिकॉज दे नो माय डॉटर गोना एक्सेल. Yeah, that's right. Yeah. सही बात है. और what sort of opinions do you have regarding their lifestyle and what they should be choosing and what they should not be choosing? Yeah, as I said, every woman should know do's and don'ts. ठीक, हर पेरेंट अपने बच्चों को एजुकेट करके
सिखा के भेजता है यूनिवर्सिटी, स्पेशली एक गर्ल चाइल्ड के लिए। ये थोड़ा सा, अगर सपोज करो आई हैव अ गर्ल चाइल्ड, आई विल बी लिटरली ओवर प्रोटेक्टिव मदर, यू नो, कि Yeah. आप किससे बात कर रही हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको टोक रहे हैं, किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, तो मेरी एडवाइस ये है गाइस, आप उन चीजों को नेगेटिव वे में ना सोचें, because your Positive. mother, your dad, they are very concerned about your health and safety. Yeah. Okay, they are Absolutely. very concerned about ki what you are eating outside, whom you are meeting, what you are wearing, your time management. They are concerned. ठीक है, तो वो जो अपब्रिंगिंग है गाइस, उनमें कभी भी पेरेंट्स पे आप डाउट ना करें कि वो हमें टोक रहे हैं, दे आर द एनिमीज। नो, दे आर नॉट योर एनिमीज एट ऑल, बिकॉज हर पेरेंट ने ये लाइफस्टाइल, ये सर्कल देखा है, सो दे नो व्हाट यू आर डूइंग एंड दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। सो मेरी ये एडवाइस रहेगी, लिसन टू योर पेरेंट, लिसन टू योर एल्डर, और किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ टू से नो। मोस्ट ऑफ दिस, हम कितने इनोसेंट होते थे यार, ना नहीं बोल पाते थे, यू नो, ना बोलना नहीं आता था कि हमें कोई भी, अगर हमारी फ्रेंड हमें बोलती है कि भाई ये मूवी देखने चलो, इधर चलो, उधर चलो, या ये चोर कर दो, वो चोर कर दो, हम ना नहीं बोल पाते थे। सबसे पहला तो हमें सबक सीखना है कि हमें ना बोलना आना चाहिए, हाउ टू से नो, वी हैव टू लर्न दैट, एंड व्हेन टू से नो। ये नहीं कि हर बात पे नो नो नो, मम्मी ने बोला ये कर दो, नो, ये नो काम नहीं आने वाला। कहाँ पे नो बोलना है आपको, ये सीखना है। नंबर 1, जिससे आपकी इज्जत पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है, कि आपको ये डर लग रहा है कि ओ माय गॉश, अगर मैं ये करूंगी तो ये अच्छा नहीं है, मेरे मम्मी पापा को पता लग गया तो यू नो इट विल बी लाइक वेरी एम्बेरसिंग सिचुएशन। जहां पर डाउट आ जाए ना, तो समझ लो वो काम नहीं करना है। इन दैट सिचुएशन से नो। सेम व्हेन यू आर स्टार्टिंग ड्रिंकिंग, आपके मन में एक बारी आपकी आत्मा आपको बोलेगी नहीं, ड्रिंकिंग इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट द राइट एज फॉर मी टू ड्रिंक। गाइस, जिसने इस फीलिंग को कंट्रोल कर लिया ना उस समय पे, यू आर द विनर। तो कहने का मतलब, नो बोलना सीखना है सबसे पहले तो अपने आप से, छोटी छोटी चीजों से ना, मतलब मम्मी पापा को ना बोलने से अच्छा, जो आपको बाहर के एलिमेंट्स जो आपको फ्यूचर में ट्रबल दे सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। और जब वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें, आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी। सेल्फ डाउट, आपको सेल्फ डाउट नहीं, आपको डाउट क्रिएट हो जाएगा, करूं कि नहीं करूं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा, यू नो। तो कहने का मतलब, आप वो जब सीमा लांघ जाते हैं ना, तब आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो यह आपको इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल लगाना है। Yeah, that's absolutely right. Now, thank you for coming to my podcast, Tanya, and to my viewers. We have got a mental health therapy and counseling website. We have a business running from Australia. Tanya is based in New Zealand, and we help all the youth with their day-to-day routine problems and issues. You can book your appointment through my website, www.happiertherapies.com. We have got many other counselors like Tanya who will be helping you through your troublesome times in your lives. And I hope to stay connected with you. Like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching this video. We'll see you next time. Bye-bye. Bye.